अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब ज़ी वक़ार 10 शवाल मुकर्रम का दिन बड़ी अहमियत वाला है, चूँकि दुनिया अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, जिनको ज़माना इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क़ रिसालत, पीर तरीक़त, रहबर राह रुश्द व हिदायत, ख़ादिम शरीयत, याक़ूतुल उलमा, मरजानुल फ़ुक़हा, महबूबुल उलमा वस्सुलहा, मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा व अहले बैत, शाहीन गौसे आज़म, जानशीन इमाम आज़म, अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करता है। ये दिन आपकी विलादत का दिन है। मैं तमाम आशिकान रसूल को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम फ़ैज़ान आला हज़रत को ता क़याम क़यामत जारी व सारी फ़रमाए। इस मौका पर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुताल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन आला हज़रत हैं, बिलखुसूस उलमाओ मुफ्तियान कराम, मुहतमिमीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, उन सब को मैं शाबाश भी देता हूँ और मुबारकबाद भी, इस बात पर कि ये अपने इमाम से अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत यूँ देते हैं कि जब छुट्टियाँ ख़त्म हों तो अपने मदारिस का इफ्तिताह 10 शवाल मुकर्रम को ही फरमाते हैं, ताकि अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश किया जा सके और उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके निज़ाम तालीम में बरक़ात अता फ़रमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 1272 सने हिजरी यानी 14 जून 1856 बवक्त ज़ोहर बरोज़ हफ्ता इंडिया के एक शहर बरेली उसके महल्ला जसूली में आप दुनिया में जलवागर हुए। आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपके दादा जान मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने आपको अहमद रज़ा कहकर पुकारा तो इसी नाम को शोहरत नसीब हुई। आप अपने इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार करते हुए अपने नाम के साथ अब्दुल मुस्तफ़ा लिखा करते थे और कबीला पठान से आपका ताल्लुक़ है। जब उनका आखिरी वक्त आता तो आखिरी उम्र में उन पर सूफ़ियत और विलायत गालिब आ जाती। वो दुनिया की सारी मसरूफ़ियात का छोड़कर अल्लाह की इबादत और रियाज़त में सारा वक्त गुजारा करते थे। आला हज़रत के जो आबाओ अजदाद थे, उनकी सल्तनत और उनके जागीरें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि ये शीश महल ये भी उन्हीं की जागीर का हिस्सा था। लेकिन आला हज़रत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जागीर अता फ़रमाई, वो क्या कमाल वाली जागीर है, जिसमें सिर्फ़ आशिक रसूल रहता है, और वो भी TTS मतलब टना टन सुन्नी। आला हज़रत की जागीर में ना कोई राफ़ज़ी रह सकता है, ना कोई खारजी रह सकता है, ना कोई तफ़ज़ीली रह सकता है, ना कोई सुलह कुल्लियत की लानत में डूबा हुआ शख्स रह सकता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो सीना था वो उलूम का गंजीना था। आप इस बात से अंदाज़ा फ़रमाएँ, 1000 से ज़ायद किताबों के आप लिखारी हैं, 150 से ज़्यादा उलूम के आप माहिर हैं। जिस बंदे ने जिस किस्म का सवाल किया, आला हज़रत ने उसे जवाब अता फ़रमा दिया। और फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमाल दिया, उसका शाहकार देखना हो तो एक फ़तावा रज़विया शरीफ को ही देखा जा सकता है। इसकी तखरीज के लिए उलमा ने सालों साल लगाए और 30 जिल्दों तक ये फैला हुआ एक इल्म का ज़ख़ीरा है। इसके अंदर टोटल जो सफ़हात हैं वो 21,656 हैं और इसके अंदर 6,847 सवालों के जवाबात दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहकीकी 206 रसाइल हैं, जिनको कोई बंदा पढ़े तो आला हज़रत की इल्मियत का भी कायल हो जाता है और उसे आला हज़रत से मोहब्बत बल्कि इश्क हो जाता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इतने कल्बो दिमाग के सुथरे और पाकीज़ा थे कि सिर्फ 4 साल की उम्र थी, आपने कुरान मजीद नाज़िरा पढ़ लिया। एक मरतबा एक शख्स ने आके कहा, हाफिज़ साहब मुझे ये मसला बताएं। आप चूँकि हाफिज़ नहीं थे, कहा लोग मुझे हाफिज़ समझते हैं तो मैं उनके गुमान के मुताबिक नहीं हूँ, तो मुझे हिफ्ज़ करना चाहिए। रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाया, आप जब इशा का वज़ू फरमाते उसके बाद एक पारा मस्जिद में बैठ कर पढ़ते और उसी वक्त खड़े होकर तरावी में सुना दिया करते थे। क्या कमाल का हाफिज़ा था। और अगर इस एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 1 माह में हिफ्ज़ है, और अगर इंसाफ किया जाए तो 1 माह भी नहीं बनता, ये तकरीबन 6 से 7 घंटे बनते हैं जिसमें आपने हिफ्ज़ फरमा लिया था। सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, नामूस सहाबा व अहले बैत और औलिया की चौकीदारी में ही आपने गुजारी है।
اور یہی وجہ ہے کہ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بڑے سخت مزاج کے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی کسی نے یہ بتایا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلیے ہم اعلیٰ حضرت کو مل کے آتے ہیں، تو کہا نہیں، احمد رضا تو ذات کا پٹھان ہے، طبیعت بڑی سخت ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ فرمایا چلیے تو صحیح نا۔ آپ لے گئے، اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو کہا احمد رضا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں اور طبیعت بڑی سخت ہے۔ آپ بڑے مسکرائے کہ یار ہماری مراد آباد میں بات ہوئی اور اعلیٰ حضرت یہاں مجھے وہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ کے اندر یہ جو سختی تھی، یہ محبت بھی اللہ کے لیے تھی، نفرت بھی اللہ کے لیے تھی۔ کاش کہ ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے۔